हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फन विद आयुष 7985 पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ पार्ट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव थोड़ा लंबा टॉपिक है तो उसको क्या है कुछ सारी वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, 9th क्लास ए बी सी में पढ़ा है, ये साइड डी वाली क्लास होगी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़े। जैसे मुख हुआ है, हम सबसे पहले भोजन को कहाँ रखते हैं? मुख गुहा में रखते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाएगा। मुख गुहा में हमारे पाचन होता है, ठीक है, लेकिन ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। ग्रास नली का काम होता है सिर्फ भोजन को अमाशय यानी पेट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ग्रास नली में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अमाशय के बाद हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। अमाशय में पाचन होता है क्योंकि कुछ क्या होता है, रस निकलते हैं, जठर रस निकलते हैं, बहुत सारे रस निकलते हैं अमाशय में। अमाशय के बाद हमारा भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत से जोता हुआ जाता है बड़ी आंत में। हमारा जो पाचन होता है वो मुख्यतः क्या है, छोटी आंत तक होता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 पार्ट है: मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये 5 क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसमें से ग्रास नली और बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। ना तो कोई एंजाइम निकलेगा, ना ही कोई पाचन होगा। जितने भी एंजाइम और रस निकलते हैं तो सब छोटी आंत और क्या अमाशय और मुख गुहा से निकलते हैं। ठीक है, हमारे मुख में क्या कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे कुछ एंजाइम निकलते हैं। अमाशय से कुछ एंजाइम और रस निकलते हैं और छोटी आंत से भी कुछ एंजाइम और रस निकलते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं बड़ी आंत। आज हम पढ़ेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत लार्जेस्ट, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, सिंपल सी बात है। इस पर कुछ काम होता है। पहली चीज तो पाचन होता नहीं है बड़ी आंत में। दूसरा, इसका एक मुख्य काम होता है जल को अवशोषित करना। जो भी हम भोजन करेंगे उसमें कुछ ना कुछ जल का पार्ट्स रहेगा। कुछ ना कुछ क्या 90% से लगभग क्या जल ही रहता है। ठीक है, हम कोई भी चीज खाएंगे तो उसमें से जल अवशोषण कौन करेगा? बड़ी आंत। और दूसरा काम होता है विटामिन बी का निर्माण करना। इसमें विटामिन बी का निर्माण करने का काम किसका होता है? कौन सी विटामिन का निर्माण करता है? बी का। लिखा हुआ नहीं है लेकिन सही समझ, विटामिन बी का निर्माण करने का काम कौन करता है? हमारी बड़ी आंत। ठीक है, ये 3 मुख्य कार्य होते हैं जो हमें याद रखना है बड़ी आंत के। उसके बाद पाचन की कुछ अवस्थाएं होती हैं जिसमें अंतःग्रहण होता है। भोजन को निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन को निगलने की क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? अंतःग्रहण यानी कि इंजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन जिसे बोलते हैं भोजन को छोटे छोटे भागों में टूट जाना। जैसे हमने मुंह पे थोड़ा, फिर अंदर जाके थोड़ा और टूटेगा। ठीक है, तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना ही क्या कहलाता है? पाचन यानी डाइजेशन कहलाता है। इसके बाद आता है अवशोषण, एब्सॉर्प्शन जिसे बोलते हैं। पचे हुए भोजन को जब कोशिकाएं सोख लेती हैं, हमारे जो शरीर में सेल हैं, जब वो सोख लेते हैं तो क्या कहलाएगा? अवशोषण कहलाएगा। भोज्य पदार्थ को कोशिकाएं जब सोख लेती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। जो भोजन हमने खाया है उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, हम कुछ भी खाएंगे तो हमें क्या उससे ऊर्जा मिलेगी। जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो क्या कहलाएगा? एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा, हम जो भी खाएंगे तो उससे कितनी ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो उसमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं 1 किलोग्राम फैट। सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है फैट से। अगर हम 1 किलोग्राम फैट खाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है फैट से। कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो थोड़ी समय ही चलती है, उसके बाद क्या आती है? नष्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा फैट, हमारे शरीर में अगर फैट होगा तो वो टूट टूट के हमारे लिए ऊर्जा बनाता रहेगा। जब हम लोग व्रत रखते हैं तब भी क्या हमारा फैट ही हमारे लिए वर्क करता है। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन कराएगा? फैट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो तत्कालिक होता है, तुरंत खाएंगे तुरंत ऊर्जा देगा और तुरंत क्या नष्ट हो जाएगा। लेकिन फैट क्या होता है? हमारे शरीर में जमा हो जाता है और वो हमें ऊर्जा बना के देता रहता है लंबे समय तक। उसके बाद रहते हैं विटामिन, मिनरल्स और वाटर। यानी कि विटामिन जो होते हैं और जो हम खाते हैं मिनरल्स होते हैं वो क्या कहते हैं? हमारे शरीर में वाटर पाया जाता है। ये हमें किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं देते हैं। सही, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए। आप लोग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आई होप कि आप लोग ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो था।